अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एमीटर फॉलोअर। आपको पता ही है कि जैसे हम ट्रांजिस्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक आज न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे जो है एमीटर फॉलोअर। एमीटर फॉलोअर बेसिकली एक कॉमन एमीटर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा। तो बेसिकली ये एक नेगेटिव फीडबैक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। इसमें हम लोग इसकी कुछ चीज़ों को रिमूव कर देंगे इसके सर्किट में से, और जो हमारे पास सर्किट होगा उसको हम कहेंगे एमीटर फॉलोअर सर्किट। लेट मी शो यू द सर्किट ऑफ कॉमन एमीटर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो क्लास ये हमारे पास एमीटर फॉलोअर में जो हमारे पास कॉमन एमीटर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर है उसका सर्किट। इसमें से हम लोगों ने इस कॉमन एमीटर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में से हम लोगों ने आर सी और हमारे पास सी ई जो है हमने इसको निगलेक्ट कर देना है। इसको हम लोग जब निकाल देंगे तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा उसको हम कहेंगे एमीटर फॉलोअर सर्किट। इसमें आप देखें नीचे वाले सर्किट में एमीटर फॉलोअर सर्किट में अब ये हमारे पास एक एमीटर फॉलोअर सर्किट है जिसमें हमने दो कैपेसिटर्स यूज़ किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक ये कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है और दो रेजिस्टेंस R1 R2 लिए हैं। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर RE है जो कि एमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस है, और हम लोगों ने यहाँ पर VCC लिया हुआ है। इस सर्किट में हमने RL जो है हमने इसको भी रिमूव किया है। यहाँ पर हमारे पास RL जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो R1 और R2 हैं वो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे, जो कि हमारे पास इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग में हेल्प करेंगे। उसके अलावा हम लोग ने यहाँ पे जो RE रखा हुआ है ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और ये हमें आउटपुट देगा जो यहाँ पर आएगी वो हमें आउटपुट मिलेगी इससे। और यहाँ पर हम लोगों ने एक VCC लिया हुआ है। ये VCC हमारे पास एक DC सप्लाई है, और जो हमने यहाँ पर RE लिया हुआ है ये हमने यहाँ पर Q पॉइंट को स्टेबल करने के लिए लिया है अगेंस्ट द वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर्स। दोबारा सुन लें, जो हमारे पास RE है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है Q पॉइंट को स्टेबल करने के लिए अगेंस्ट द वेरिएशन इन द ट्रांजिस्टर्स पैरामीटर्स। किसी भी ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए हम लोगों को एमीटर बेस जंक्शन जो होता है उसको हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस बनाना होता है, और जो हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन होता है उसको हम लोगों ने रिवर्स बायस बनाना होता है। मतलब कि जो हमारे पास इनपुट है, हमारे पास जो इनपुट होगी वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगी, और जो हमारे पास आउटपुट होगी वो हम रिवर्स बायस रखेंगे। तभी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर एक्ट करेगा। यहाँ पर जो हम लोगों ने DC सप्लाई लिया था, यहाँ जो हमने DC सप्लाई लिया है इसका हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल यूज़ किया हुआ है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने जो VCC लिया हुआ था प्लस VCC जो है वो हमारे पास एक DC सप्लाई है। तो इसका जो नेगेटिव है माइनस VCC जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया है यहाँ से यहाँ पर हम लोगों ने जो प्लस VCC लिया हुआ था उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव VCC लिया हुआ था वो हमारे पास N के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास रिवर्स बाइसिंग हो रही है आउटपुट वाली साइड पर। और जो हमारे पास प्लस VCC था वो हमारे पास अटैच है बेस के साथ, और बेस जो है वो हमारी P टाइप है, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने दो कैपेसिटर्स लिए हैं C1 और C2। मेंशन नहीं किया, मेंशन कर लिएगा। ये हमारे पास C1 और C2 कैपेसिटर्स हैं, और ये जो कैपेसिटर्स हैं अगर हम लोग यहाँ पर DC सप्लाई की बात कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो हमारे पास होती है XC =
1/2πfc। ये है हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC = 1/2πfc। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग DC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो DC के लिए हमारे पास F की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो हमारे पास XC जो है वो आ जाएगा इन्फिनिट। ओके, मतलब कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है वो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो हमारे यहाँ पर इनपुट में जो DC है उसको ब्लॉक कर देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास F जो है उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है हमारे पास उसमें F की वैल्यू जो है वो 0 होती है DC सप्लाई के लिए, तो हमारे पास XC जो है वो इन्फिनिट आ जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास कैपेसिटर है C1, जो हमारे पास ये वाला कैपेसिटर है C1, ये हमारे पास जो DC सिग्नल हैं इनपुट के अंदर जो DC सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, और जो हमारे पास C2 है कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर C2, ये हमारे पास आउटपुट में जो DC सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जो बेसिक कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बोला था कि अगर हम उनको पहले करेंगे तो फिर हमारे पास जो एमीटर फॉलोअर है उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमारी हेल्प करेगा। हमारे पास एम्पलीफायर क्या होता है, किसी भी कोई भी हमारे पास अगर ट्रांजिस्टर है, अगर वो एज एन एम्पलीफायर अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो एम्पलीफायर जो है वो हमें इनपुट जो है वो बढ़ा कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 वोल्ट्स दे रहे हैं, यहाँ पर जो है इस मल्टीप्लाई कर देता है एम्पलीट्यूड ऑफ वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ये बढ़ा कर देता है हमें, वो चाहे करंट सिग्नल्स हो या वोल्टेज सिग्नल्स हों। तो देखें यहाँ पर अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 वोल्ट दे रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा, आउटपुट जो है वो हमें बढ़ा कर देगा और वो हमें 8 वोल्ट्स देंगे। और देखें यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट सिग्नल थे उससे कई बढ़ाकर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया और रहा वो सेम फेज़ में ही है, बस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। किस वजह से, जब हमने एक ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया तो फिर हमारे पास ये जो है हमारे जो वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, हमारा सिग्नल जो है रहेगा इन फेज़ ही, पर उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को बढ़ा कर देता है हमारे पास एम्पलीफायर इन अ ट्रांजिस्टर। होपफुली आप लोगों को जो एम्पलीफायर का सर्किट है, एम्पलीफायर का यूज़ है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर देता है एम्पलीट्यूड ऑफ वीक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, वो चाहे सिग्नल्स करंट सिग्नल्स हों या वोल्टेज के सिग्नल्स हों, उनको बढ़ा कर दे देता है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे फीडबैक सर्किट की। अब क्योंकि हम लोग ये जो सर्किट सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, वो हमारे पास फीडबैक सर्किट था, तो फीडबैक का बेसिकली क्या काम होता है अब हम वो स्टडी करेंगे। ये देखें इस सर्किट को, ये हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया है, इसके अंदर हमने एक एम्पलीफायर सर्किट लगाया हुआ है और साथ ही हम लोगों ने फीडबैक सर्किट भी यूज़ किया है। अब हमारे पास फीडबैक सर्किट का काम क्या होता है, जो हम लोग अब ऊपर वाला सर्किट देखें, इसके अंदर जब हमने उन्हें जो इनपुट दी है वो इनपुट से जो हमारे पास आउटपुट आती है, ये उसका कुछ पोर्शन जो है वो इनपुट में वापस ट्रांसफ़र कर देता है। ये हमारे पास फीडबैक का काम होता है कि जो हमें इनपुट दी जा रही है, ये इनपुट का कुछ पोर्शन जो है वो हमें आउटपुट में दे देता है। अब इस नीचे वाले सर्किट को देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एक इनपुट सिग्नल दिया है जो कि हमारे पास VS है, हमने इसको इनपुट दी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर यूज़ किया है और यहाँ पर जो हमारे पास वो आउटपुट आएगी। सेम ऊपर वाला ही सर्किट हम लोगों ने लिया हुआ है और इसके अंदर बस हम लोगों ने एक फीडबैक सर्किट जो है वो
लगा दिया है। जब हम लोग फीडबैक सर्किट लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो हम लोग इस जगह पर हम लोग जो इनपुट देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, वो जब आउटपुट में आएगा, आउटपुट में आने के बाद जब वो फीडबैक होगा हमारे पास वी नॉट या आउटपुट सिग्नल, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो हमारे पास फीडबैक रेशियो है वो बीटा है, ठीक है। तो हमारे पास वी एफ कह लें, फीडबैक जो वोल्टेज है वो क्या आएगी, वी एफ इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट। मतलब जो वो फीडबैक जो है वो बढ़ा कर देता है, हमारे पास जो इनपुट है उसको, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो डाल देता है। जैसे हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है, जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है आउटपुट में, उसका कुछ हिस्सा जो है वो हम लोग इनपुट में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने आउटपुट सिग्नल जो है उसको हम लोगों ने फीडबैक करवाया, तो फीडबैक का जो फीडबैक रेशियो है, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो बीटा है। तो हमारे पास जो फीडबैक वी एफ मतलब फीडबैक वोल्टेज जो है वी एफ, वो हमारे पास आ जाएगी बीटा वी नॉट। बीटा हमारे पास फीडबैक रेशियो है, मतलब जो उसने बढ़ा कर दिया है, और मल्टीप्लाई साथ हमारे पास वी नॉट, और तो ये है हमारे पास वी एस। और हमारे पास जो इफ़ेक्टिव रेशियो होगी, इफ़ेक्टिव वी होगा, वो होगा वी आई इज़ इक्वल टू वी एस प्लस माइनस बीटा वी नॉट। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वी आई इज़ इक्वल टू वी एस प्लस माइनस बीटा वी नोट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा वी नोट जो है वो वी एफ है, मतलब जो हमारे पास फीडबैक आई थी, फीडबैक सर्किट में से हमारे पास जो वोल्टेज हमें गेन हुआ था वो है वी एफ, ठीक है। तो हमारे पास वी आई जो है वो इफ़ेक्टिव वोल्टेज है, इफ़ेक्टिव वी आई इज़ इक्वल टू वी एस प्लस माइनस बीटा वी नोट। अब हमारे पास वी एस इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास वी आई इज़ इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी नॉट। ये हमारे पास कब आएगी, जब हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक होगी तब हमारे पास प्लस आएगा, और जब हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होगी तो तब हमारे पास वी एस माइनस बीटा वी नॉट या वी एस माइनस वी एफ, ठीक है। ये है हमारे पास जब एक ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करें और फिर उसके अंदर हम लोग फीडबैक सर्किट को अंदर लगा दें, तो ये हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास जो है वो होता है फीडबैक एम्पलीफायर। अब नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। मैं इसका आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही, थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एमीटर फॉलोवर को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो कोई। अब ये है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में हम ये आप इनपुट देखें, हमने इनपुट जब दी वी एस, वो हमने जो दिया है, सपोज़ कर लेते हैं कि हमने उसको 2 वोल्ट दिया है, ठीक है। वोल्टेज जो है वो हमारे पास इनपुट में 2 वोल्ट है, और हमारे पास जो वी एफ आएगी वो अगर 4 वोल्ट्स है, जो हम लोगों ने पूरा सर्किट ड्रॉ किया, तो इनपुट जो है वो पहले आउटपुट जो हमारे पास आई, वो आउटपुट का कुछ हिस्सा जो है एम्पलीफिकेशन यहाँ पर होनी है ना, एम्पलीफायर एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जब आउटपुट जो है वो बढ़ा कर मिलेगी और उसका ही कुछ पोर्शन जो है वो हम लोग फीडबैक कर देंगे और वो इनपुट में वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा वी आई में। तो हमारे पास किस तरह का सिग्नल आएगा, हमारे पास ये इस तरह का सिग्नल आएगा, थोड़ा सा बढ़ा कर, क्योंकि ये पहले हम लोगों ने जो वी एस लिया हुआ था वो हमारे पास 2 वोल्ट्स था, तो उसका जब हम लोगों ने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया तो हमारे पास आउटपुट जो है वो थोड़ी बढ़ा कर आई, और उसका हम लोगों ने कुछ पोर्शन जो है वो हम लोगों ने फीडबैक कर दिया, और फीडबैक करने के बाद हम लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो हम फीडबैक किया वो वाला पोर्शन, जो जितना हमारे पास फीडबैक रेशियो था वो, और जो हमारे पास आउटपुट था उसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब हम लोगों ने वी एफ इज़ इक्वल टू बीटा वी नोट किया, तो हमारे पास जो आउटपुट है और उसके अलावा जो फीडबैक रेशियो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और हमारे पास यहाँ पर वी एफ की वैल्यू आ गई।
अब हम लोगों ने Vs जो है वो 2 वोल्ट्स दिया था और 2 वोल्ट्स का जब हम लोगों को फीडबैक होकर मिला तो हमारे पास 4 वोल्ट्स आया और जो हमारे पास Vi इफ़ेक्टिव वोल्टेज जो था वो हमारे पास 2 × 4 = 6 वोल्ट हो गया। ये हमारे पास थी पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक थी वो हम लोग ने जब की तो हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड जो है उसका भर गया, हमारे पास जो है वो 4 वोल्ट्स आई। तो 4 वोल्ट्स आने के बाद जब हम लोगों ने उस 4 वोल्ट को इफ़ेक्टिव वोल्टेज के साथ इफ़ेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू निकाली तो हमारे पास जो है वो वोल्टेज गेन हमारे पास ज़्यादा हुआ था। तो हमारे पास जो पॉजिटिव फीडबैक है उसमें वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास जो वोल्टेज गेन है ना वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने फॉर्मूला निकाला था Vi इफ़ेक्टिव वोल्टेज का, Vi = Vs - Vf। तो Vs जो है वो हमारे पास इनपुट है जो हम लोगों ने इनपुट दी है और Vf जो है वो हमारे पास फीडबैक वोल्टेज है। तो जब हम लोगों ने हम लोगों ने 8 वोल्ट्स दी, हम लोगों ने फीडबैक 8 वोल्ट्स दी थी। तो हमारे पास जब फीडबैक होकर पहले आउटपुट आया और आउटपुट के बाद जो हमारे पास फीडबैक वोल्टेज आई वो 4 वोल्ट्स थी। यहाँ पर सिंपली जो है हमारे पास वोल्टेज जो है यहीं से पता चल रहा है कि जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, कि हम लोगों ने 8 वोल्ट दिए और उसके बाद हम लोगों को जो फीडबैक में आई थी वो 4 वोल्ट्स थी। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास ये इन फेज़ भी नहीं होता, ये आउट ऑफ फेज़ होता है कि हमारे पास जो हम लोगों ने इनपुट दी वो हमारे पास जो है पहला जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और जो हमारे पास फीडबैक वोल्टेज आई, फीडबैक होकर आई, वो हमारे पास इन फेज़ नहीं आउट फेज़ था। जो है पहले हमारे पास नेगेटिव पोर्शन आया था, उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन आया था। और जब Vi हम लोग निकालेंगे तो Vi - Vf, Vs हमारे पास जो था वो 8 वोल्ट था माइनस Vf हमारे पास 4 वोल्ट था। तो यहाँ से हमारे पास Vi की वैल्यू आ जाती है Vi = 8 वोल्ट्स माइनस 4 वोल्ट्स = 4 वोल्ट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, होपफुली आप लोगों को पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का अच्छे से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक एमीटर फॉलोअर की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक एमीटर फॉलोअर सर्किट। पहले मैंने आप लोगों को इसकी सर्किट डायग्राम जो है वो समझा दी थी और उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो कुछ बेसिक चीज़ें थी वो भी बता दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब अगर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस तरह लिख कर आएंगे, यहाँ पर इसको कंप्लीट नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं। तो देखें, एमीटर फॉलोअर सर्किट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ Emitter follower circuit is a special case of CE amplifier, common emitter amplifier, in which there is an absence of collector resistance RC and emitter bypass capacitor CE। यहाँ पर हम लोगों ने जो सबसे पहले सर्किट मैंने आपको दिखाया था फीडबैक वाला, कॉमन एमीटर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में जो आपको सर्किट दिखाया था उसके अंदर से हम लोगों ने RC, CE और RL को जो है वो हम लोगों ने रिमूव कर दिया था। तो जो हमारे पास सर्किट आया था वो एमीटर फॉलोअर सर्किट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर द एमीटर रेजिस्टेंस RE एक्ट एज अ लोड रेजिस्टेंस एंड AC आउटपुट वोल्टेज V0 इज़ टेकन अक्रॉस RE। ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। ओनली वन DC सप्लाई VCC इज़ यूज फॉर फॉरवर्ड बायस द एमीटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस द कलेक्टर एमीटर जंक्शन। और resistance R1 and R2 forms a potential divider arrangement for proper biasing of transistor। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ और इस चीज़ की आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होपफुली हो चुकी होगी। एमीटर resistor RE helps in keeping operating point Q point stable। C1 and capacitor C1 and C2 blocks DC voltage if any present in input and output respectively। यहाँ पर ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि जो हमारे पास C1 है वो DC सिग्नल्स को ब्लॉक कर देगा इनपुट में और C2 जो है वो ब्लॉक कर देगा DC सिग्नल को जो कि आउटपुट में होंगे। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। व्हेन DC सप्लाई VCC इज़ स्विच्ड ऑन, जब ये हमारे पास स्विच्ड ऑन हो जाएगा, देन एमीटर करंट IE स्टार्ट फ्लोइंग
through resistance RE, causing a voltage drop IE/RE across it। जब हम लोग यहाँ पर अपना DC सप्लाई जो है उसको ऑन करेंगे, ये जो हमारे पास DC सप्लाई है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे पास जो है